वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, आपके एक्स को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का या आपको खो देने का। क्या किसी तरीके का आपके एक्स को रिग्रेट है? क्या उस इंसान में किसी तरीके का एक रिग्रेट और एक अफसोस है कि आपको उस इंसान ने खो दिया आज? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। क्या वो इंसान रिग्रेट करता है आपको लूज करने के बाद? किसी तरीके का रिग्रेट, अफसोस उसके अंदर है या नहीं? चलें, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। प्लीज कीप इन माइंड आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का या आपको खो देने का। जो भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया है, ये क्या किसी तरीके का अफसोस है इसके अंदर? आप लोग के बीच एक ड्राइनेस आ गई है या डिस्टेंस आ गया, इसका आपके पार्टनर को एक अफसोस कि अच्छा कनेक्शन था, एक अच्छा इंसान था मेरी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते के खत्म होने के बाद क्या है। अफसोस है, खुशी है, गम है, क्या है? उस इंसान की सोचों में क्या रहता है? उस इंसान के थॉट्स में आप किस तरीके से आते हैं? इस कनेक्शन के एंड होने के बाद उसका थॉट किस तरीके का है? आप लोग का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट है? नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, सेपरेशन वाले भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ वाले भी देख सकते हैं। उस इंसान के माइंड में क्या है आपसे डिस्कनेक्ट होने के बाद, आपसे एक सेपरेशन होने के बाद उसको किस तरीके की फीलिंग्स आती हैं? ये काफी मनी माइंडेड इंसान है। अगर इसने आपके साथ जो भी कुछ किया है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर किया है, ठीक है, अपने फाइनेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी मनी माइंडेड, एक मटेरियलिस्टिक, बिल्कुल यहाँ से ये इंसान वॉक अवे करके गया अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा था कि मतलब कि काफी सेल्फिश इंसान है। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर 43 की एज हो सकती है, 27 आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच या तो वाइस वर्सा हो सकता है, ये एज आपके पर्सन की, आपकी या उनकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर आप लोग की यहाँ पर डेट हो सकती है, ठीक है। 2 नंबर हो सकती है, 11 नंबर हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपके पर्सन काफी मनी माइंडेड है। ये इंसान आपको जो छोड़कर गया है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए गया है, फाइनेंसिस के लिए गया है, ठीक है। यहाँ पर ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं इसके माइंड में। सॉरी, बहुत ज्यादा ये मतलब कि ओवर थिंकिंग है इसके अंदर, ठीक है। इसको कभी लगता है इसने सही किया, कभी इसको ऐसा लगता है कि गलत किया, ठीक है। आपके पर्सन को इस कनेक्शन के एंड होने के बाद क्या कोई अफसोस है? क्या ये एक्स आपका सोचता है भाई इस इंसान को एक फाइनेंशियली स्टेबल वुमेन चाहिए या वो मेल चाहिए, काफी मनी माइंडेड गोल्ड डिगर टाइप इंसान है, मेल या फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, दोनों ही टाइप्स इसकी इस टाइप की है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आपको छोड़कर गया या कोई मटेरियलिस्टिक इसको इंसान मिला है, ठीक है, इसने उसको चूज किया है आपके ऊपर। ये जो भी आपका एक्स है, काफी लग्जरियस लाइफ और स्टेबिलिटी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और ऐसा भी हो सकता है काम चोर कुछ इस टाइप का, कि दूसरों के सपोर्ट हो, दूसरों का पैसा बहुत मायने रखता है इस इंसान के लिए, ठीक है। इसने वॉक अवे जो भी किया है, आपको इस रिश्ते को जो छोड़ा, अपने फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी के लिए छोड़ा, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्योंकि इसकी लाइफ में एक इम्बैलेंस था, ठीक है। 42 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है आपके इस इंसान की, ठीक है। 6 यहाँ पर 1 10 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए था, जो कि आपके साथ रहकर नहीं मिल रहा था। आपके पार्टनर को खाली प्यार की जरूरत नहीं है, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक मेंटल स्टेबिलिटी की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी जरूरत है। 4 चक्र आर्कएंजल, यहाँ पे आप लोग के चक्र इम्बैलेंस हुए हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। खासतौर पे इस इंसान के, ये इंसान बहुत ज्यादा जैसे कि डार्क साइड से बिलोंग करता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इसके लिए फैमिली की जो वैल्यू है वो लव नहीं है, ठीक है। आपके लिए फैमिली वैल्यूज है लव, किड्स। इसके लिए एक अच्छी फैमिली की वैल्यू है, एक अच्छा मनी, एक अच्छे सोर्सेस, ठीक है, एक अच्छा फाइनेंशियल फ्लो, ठीक है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, आपने काफी बार इस कनेक्शन को एडजस्ट करने की कोशिश करी है। या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकता है, या आपका ये कनेक्शन भी हो सकता है। आप लोग शायद मैरिज की तरफ जाने वाले थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है, ब्रोकन हार्ट, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंसेस आप लोग के बहुत बड़ा मैटर रहे हैं इस कनेक्शन को ब्रेक करने की वजह। आपके पार्टनर और आप लोग के बीच यहाँ पर फाइनेंशियल अनस्टेबल होना, ठीक है। आपके पार्टनर
को आप वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कोई और कर सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में ऐड होकर, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ कर ये स्टेप लिया है, ठीक है। इस मेल ने या इस फीमेल ने आपको बहुत सोच समझ कर छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान को लग रहा था ये इंसान आपको बाद में छोड़े या आपको पहले ही छोड़े। काफी एंजाइटी है आप लोग के रिलेशनशिप में, ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है, चीटिंग है, बैकस्टेपिंग है। और यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त अपने जो भी ये एक्स पार्टनर है या एक्स सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर इस इंसान के आप काफी ज्यादा इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को आज भी याद करते हैं, ब्रोकन हार्ट है, आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास इतना कुछ है नहीं कि आप इसको प्रोवाइड कर सकें। इनडिसाइसिवनेस में आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें इस टाइम फ्रेम पे। लेकिन आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया है जो फाइनेंशियली स्टेबल और एक फाइनेंशियली ग्राउंडेड फीमेल या मेल को, ठीक है, इस अपने कैलिबर, अपने एक अपने मेंटेलिटी या अपने माइंडसेट के इंसान को, जो खुद भी अर्निंग करता है और ये भी अर्निंग करता है, कुछ इस टाइप का इंसान है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए अच्छे फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे, आप यहाँ पे एक लॉस, मुझे ऐसा लॉस ये सिर्फ आप में नजर आ रहा है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर को फैमिली का मकसद लगता है एक अच्छे मटीरियल्स होना, एक अच्छे मटीरियलिस्टिक थिंग्स होना, एक अच्छा पैसा होना, एक अच्छी लग्जरी लाइफ स्पेंड करना। आपके पर्सन को ये लगता है यही एक अच्छे फाइनेंस, एक अच्छी लाइफ गुजरवा सकते हैं, बाकी कुछ और नहीं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, बहुत आप हर्ट हैं, आप पेन में हैं, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोर एनर्जी, शायद आपके पास इतना कुछ है नहीं जो आप इसको प्रोवाइड कर सकें। जो था आपने वो प्रोवाइड कर दिया, जो था वो आपने दे दिया, इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एंजाइटी वाली एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस है, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन, क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा था? आपके पर्सन ने इस रिश्ते को, नाइन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को सिंगलहुड चाहिए था, आपके पर्सन को एक अच्छे फाइनेंसेस चाहिए थे, इंडिपेंडेंट एनर्जी चाहिए थी, आपके पर्सन को लग्जरी चाहिए थी, ठीक है, जो कि इस इंसान को नहीं मिल रही थी। इस इंसान को लगा था आप वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ इस इंसान को आपसे नहीं मिला, ठीक है। वो स्टेबिलिटी, वो एक मेंटल पीस या एक मेंटल सुकून इस इंसान को आपसे नहीं मिला। मतलब कि एक अच्छे फाइनेंसेस नहीं थे यहाँ पर, आपके साथ रहकर इस इंसान को वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा था जो इस इंसान को चाहिए था। ऐसा हो सकता है जब आप इस इंसान से मिले, ये किसी तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रगल में था, किसी तरीके के एक ऐसे घर से बिलोंग कर रहा हो सकता है कि इसको सपोर्ट की नीड थी, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा लगा था वो सपोर्ट आपसे मिलेगी, वो जो एक सपोर्टिव हैंड है ना वो आपका होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, आपके पास इतने अच्छे फाइनेंसेस नहीं थे। कोई मटेरियलिस्टिक फीमेल है, गोल्ड डिगर इंसान है, जो भी आपका एक्स है, जो भी आपका पर्सन रहा है या रही है, इसने आपके ऊपर एक अच्छे फाइनेंसेस वाले मेल या फीमेल को चूज करा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इंसान छोड़कर गया है अपने अपने एक फ्यूचर के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो अच्छे खासे इस इंसान को समझ चुके होंगे कि इसको क्या चाहिए था, ठीक है। काफी मैनिपुलेटर है, इसने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा है, इसने आपको मतलब कि मेंटली मैनिपुलेट करा है। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट रहे हैं जब तक इस कनेक्शन में रहे हैं, आप इसको प्रोवाइड करते रहे हैं, अच्छे गिफ्ट देना या आप जो कुछ कर सकते थे अपनी तरफ से फाइनेंशियली आपने इसकी सपोर्ट करी है, फाइनेंशियली आपने इसको हेल्प करी। इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत रही है फीमेल और मेल्स को लेकर, ठीक है, मेल या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ज्यादा चॉइसेस रही है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहे हैं। इसने कभी भी आपको कमिट नहीं करा है, इसने कभी भी आपको इस कनेक्शन में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी फील नहीं करवाई है। आपको एक मतलब क्या होता है ना कि इस इंसान की तरफ से आपको कभी कोई सुकून मिला हो, ठीक है। आपने तो बहुत कोशिश करी इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बचाने की और इस रिश्ते में एक सुकून लेकर आने की, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको वो सुकून नहीं मिला। हाँ, हालांकि इस इंसान ने आपको होल्ड बैक करके रखा, ठीक है, मतलब कि होल्ड करके बैठा हुआ था ये इंसान। आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट तो कुछ नहीं कर रहा था, आप जो कुछ भी दे रहे थे, जब तक कोई और नहीं मिला इसको आपसे ज्यादा इसके लिए कुछ करने वाला या आपसे ज्यादा बेहतर, या इसको ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसकी तरफ ये मूव कर सके, उस वक्त तक इस इंसान ने आपको छोड़ा नहीं है। आपका यहाँ पर 4 चक्रा हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं इस कनेक्शन के एंड होने से, क्योंकि आपकी नजर में ये कनेक्शन मतलब कि आप यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट थी आपकी, आपको यहाँ पर हैप्पी फैमिली चाहिए थी, आपको यहाँ पर इमोशनली आप बिखर चुके हैं।
एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, एक मेंटली स्ट्रेस और मेंटली डिस्टर्बिंग एनर्जी है। मुझे तो यहाँ पर आपका लॉस नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में इमोशंस नहीं है फैमिली बनाने का मकसद। आपके पर्सन के माइंड में एक अच्छे फाइनेंस, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कैरियर, और ऐसा भी हो सकता है एक अच्छा सपोर्टिव पार्टनर, ठीक है, ये मेल है, तब भी एक ऐसे फीमेल की एक जो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, फाइनेंशियली स्टेबल ग्राउंडेड फीमेल, बैकग्राउंड जिसका बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, इस तरीके की फीमेल से ये मैरिज या कमिटमेंट करने को प्रेफर करेगा, ठीक है। आप तो इसकी लाइफ में आ गए, लेकिन आप इसकी डिजायर नहीं थे, आपको ऐसा फील होता होगा। इस इंसान ने आपको जितना इस्तेमाल करना था करा, आपने बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट भी करी है, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है, आप बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करते रहे, बार बार आपको निग्लेक्ट करके इंसान किसी और के पास जाता रहा, या आपको आपके साथ एक टाइम पास करता रहा, या आपके पास ही अपनी अपनी मतलब कि अपने अपने टाइम के हिसाब से आया, या अपने अपनी एक स्पेस के हिसाब से आया। जब इसको टाइम मिला, इसने जब इसका दिल चाहा तो इसने आपसे बात कर ली, जब दिल नहीं चाहा तो इसने आपके 10-8 मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया, जगह जगह से ब्लॉक करा, डिसरिस्पेक्ट करा, मतलब कि इसका फोकस ही कहीं और था, इसकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था। आप सिर्फ वेट करते रहते थे कि इसको शायद टाइम मिलेगा तो ये आपसे कांटेक्ट में आएगा, आपसे बात करेगा, आपकी नजर में ये आपके लिए परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर रहा है, ठीक है। आप इसके साथ अनमैरिड थे तो आप मैरिज करना चाहते थे, अगर ये मैरिज हुई भी थी तो इस मैरिज में सिर्फ मैरिज हुई थी, बाकी मैरिज जैसा कुछ भी नहीं था। एक इन एंड आउट एनर्जी, इनडिसाइसिव एनर्जी इंसान की तरफ से, बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स, बहुत सारे यहाँ पर जैसे कि चीजें आपसे छुपाई जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, ब्रोकन हार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप एक भाई आपने बहुत ज्यादा सफर करा इस कनेक्शन में, और आपके इस सफर करने की वजह आपके पर्सन की बैकस्टेपिंग, चीटिंग, अदर साइड एक सर्चिंग करना, एक्सप्लोर करना, और लोगों को अप्रोच करना, आपको टाइम ना देना, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, ठीक है। आप इस रिश्ते को लेकर इनडिसाइसिवनेस में हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। ओके भाई, आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आउटसाइडर इंटरफेयर भी बहुत है आपके, आप मेंटली स्ट्रेस और एंजाइटी में, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आप इमोशनली डिस्टर्ब। ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से बात जानता है, आपके कनेक्शन में एक बहुत स्ट्रेसफुल, आप डीपली हर्ट और डिप्रेस्ड हैं इस रिश्ते में, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारे ट्रुथ्स हैं जो आपके पर्सन ने हाइड करे हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो आपके पर्सन ने आपसे बहुत सी चीजें छुपाई हुई हैं, ठीक है। ये मैरिज थी तो एक नाम की मैरिज थी, मैरिज हुई उसके बाद आपको नहीं पता ये इंसान क्या चाहता। आपको इस मैरिज में आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। अगर ये रिलेशनशिप बना और उसके बाद आपको ये नहीं पता, मतलब कि इस इंसान ने अपने आप को हमेशा सिंगल इंडिपेंडेंट ही शो करा, ताकि इसकी लाइफ में ऑप्शंस खुले रहें, ताकि इसकी लाइफ में लोग आते रहें, ताकि ये अपनी लाइफ में मल्टीपल कनेक्शन और मल्टीपल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करता रहे, ठीक है। मतलब कि इस इंसान ने अपने माइंड को इसी तरीके से अलाइन किया था कि इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थी, इसकी लाइफ में लोग ओपन रहे, ठीक है। इसने आपके ऊपर अपना जोर या आपको कभी भी एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं दी, हमेशा से इसके माइंड में यही था, जब ये आपके साथ कनेक्ट भी हुआ था, जब ये आपकी कनेक्शन में भी आया था, इसको अपने ऑप्शंस को ओपन रखना था, इसको अपने आप को हर जगह, ये इंसान अपने आप को सिंगल शो करता है, आपको मैनिपुलेट करता है मेंटली, ये इंसान आपको जैसे कि टॉर्चर करता है कि चला जाएगा, ये आपको छोड़ देगा, ये आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, इसको आपसे बेहतर इंसान मिलना चाहिए था, इसको आपसे बेहतर इंसान मिल सकता है, आप इसकी लाइफ में एक दुनिया के आखिरी इंसान थोड़ी है, कुछ इस टाइप के जुमले इसको कहना, मतलब कि अब जिस इंसान से एक एक टोटली एक हेल, आप इस वक्त आप अपनी जिंदगी में एक स्ट्रेस और हेल को आप झेल रहे थे, ठीक है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं आप, ठीक है। एक होता है एक फिजिकली टॉर्चर करना, एक होता है मेंटली टॉर्चर। फिजिकली टॉर्चर से भी ज्यादा खतरनाक है मेंटल टॉर्चर, ठीक है। एक इंसान डिस्टर्ब खत्म होकर रह जाता है, तो ये वो मेंटल टॉर्चर किया इस इंसान ने, आपकी लाइफ में रहा भी और नहीं भी रहा, जो आपके राइट्स थे, जो आपका हक था, वो किसी और को दिया, जो आपका टाइम था, जो आपको मिलना चाहिए था इस इंसान से, आपको कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ प्यार चाहिए था, एक वक्त चाहिए था, वो तक इस इंसान ने आपको प्रोवाइड नहीं करा। आप इसको सब कुछ देने के लिए तैयार थे, टाइम, पैसा, मनी, सब कुछ, ठीक है। आपके सारी खुशी, आपके सारे आंसू सब इससे कनेक्टेड थे। भाई बहुत टॉक्सिक था ये इंसान, ये टॉक्सिक रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में एट दी एंड इस इंसान के जाने से आपको ये चीज़ फील हुई है कि एक आपके अंदर एक डार्कनेस और एक आप आपकी लाइफ में कब क्या हो जाए, आपकी लाइफ में एक होता ना कि इस ये वो वाला कनेक्शन है, ये रहे तब खुशी नहीं है, ये ना रहे तब खुशी नहीं है, ये वो रिश्ता है, ठीक है। यहाँ पर इस आपने इस तरीके का, इस तरीके से इस कनेक्शन को इस तरीके से गुजारा अपनी जिंदगी में, क्योंकि इसका होना ना होना बराबर था। ये हमेशा आपसे अपनी लाइफ की रिलेटेड चीजें हाइड करना, अपनी जिंदगी से रिलेटेड जो आपकी इसकी जिंदगी में चल रहा है वो सब कुछ छुपाना, ये आपको कभी भी
खुलकर कोई भी चीज नहीं बताता था, ठीक है, खुलकर आपसे कुछ भी नहीं कहता था या खुलकर चीजों को आपके सामने नहीं रखता था, ठीक है। गोस्टिंग करना, इग्नोर करना, ठीक है, एक गोस्टिंग और एक इग्नोरिंग फेज में रहता था, हमेशा गोस्ट करता रहता था, आपको इग्नोर करता रहता था और आप वेट करते रहते थे, ठीक है, कि आपको इस इंसान और आपके बीच एक स्टेबल ऑफर स्टार्ट होगा। आपने इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखा, तब कि आप, हालांकि आप एक बैक ऑफ द माइंड इनडिसाइसिवनेस में रहे हैं, आप हमेशा ही इसको होल्ड करके बैठे रहे, हमेशा ही एक चांस देते रहे कि चले आप सही हो जाएगा ये, ठीक है, और आप वेट करते रहे कि इसको टाइम मिलेगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा, इन्वेस्ट करते रहे इस कनेक्शन में कि एक टाइम आएगा, एक न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच, इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा और आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करेगा, आपके जो राइट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, इस टाइम पे इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। आपके पर्सन एक सेल्फिश इंसान है, ठीक है, आप जिस इंसान से, ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, आपका एक्स लवर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका करंट टाइम का रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। इस इंसान ने अपनी लाइफ में किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करी है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट किया है, लव रिलेशनशिप में क्या है, ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक हुआ हुआ है, आप इससे जाके अभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक टॉक्सिक बिहेवियर के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, या आपको अभी भी जैसे कि रस्सी इसकी अभी जो है ना, अभी समझे कि इसका डिफेंसिव एनर्जी में आपको लेकर, ठीक है, अगर आप अभी भी जाके इसके कांटेक्ट करने की स्टार्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको बहुत डिफेंसिव मिलने वाला है, आपको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है, ये नहीं चाहता, मैनुपुलेट करेगा क्योंकि आपसे ऑलरेडी मेंटली गेम खेल कर गया है, आपको मेंटली मैनुपुलेट करके गया है, ठीक है, ब्लॉक करा हुआ है इस इंसान ने आपको जगह जगह से, अब जहां से इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये आपको पहचानने से, जानने से भी इनकार कर देता है, बहुत स्ट्रेस आउट है आप, ठीक है, यहाँ पर एक चेंज आएगा, ठीक है, इस कनेक्शन में एक चेंज आएगा, आप ये क्या रियलाइज कर रहा है, अभी कुछ रियलाइज नहीं कर रहा, इसकी काउंटडाउन स्टार्ट होने वाली है, आप देखते जाए इस वक्त आप जो स्ट्रेस, ये रियल चेंज होगा, ये सब कुछ जो आज आप फील कर रहे हैं, जो आप जिस तरीके के स्ट्रेस में, ये इंसान फील करेगा, ठीक है, ये सारा ट्रॉमेटिक सिचुएशन, ये कार्मिक एनर्जी है, आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर हो सकता है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो कार्मिक हो सकता है, आप इसके लिए बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग, आप एक अनकंडीशनल लव लेके बैठे हुए हैं, आपने हमेशा इसको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा है, इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा है, और ये आपसे हमेशा एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट रहा है, ठीक है, ये टॉक्सिक साइकिल है, ये एंड होगी, लेकिन आपको ये बहुत सारा विजडम देके जाएगी, इससे आपकी एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, इस साइकिल से आपकी एक, आप जहाँ खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं ना, वही जगह आपको बहुत ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है, आप खुद को यहाँ बंधा हुआ फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, आप इस टॉक्सिक, इस डेविलिश एनर्जी में फंस चुके हैं, कैप्रिकॉन एनर्जी, एरीस एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर आप इस इंसान से इतने टॉक्सिसिटी के बावजूद अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, एक एक ये इंसान जो है ना, आपको एक मिस्ट्री में रखना चाहता है, ठीक है, आप इसको एज अ लवर ट्रीट करें, लेकिन ये आपको रिटर्न में एज अ लवर ट्रीट नहीं करेगा, इसका ध्यान, इसका फोकस कहीं और है, आप जो करना चाहते हैं, इसके लिए गिफ्ट्स लेना चाहते हैं, इसको जो कुछ देना चाहते हैं, आप इसके लिए जितने आप लविंग केयरिंग होना चाहते हैं, एज यू विश आप हो सकते हैं, ठीक है, इसका माइंडसेट वो वाला है, आप इसको वो सब कुछ प्रोवाइड करें, लेकिन आप इससे एक क्वेश्चन ना करें, ठीक है, आप इससे सवाल ना करें, आप ये आपकी लाइफ में जब आएगा जब जाएगा, आपको ये अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं देगा, आप इससे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, आप इससे इसकी लाइफ के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में, इसके कल्चर या इसकी जिंदगी के बारे में, ये क्या छुपा रहा है, क्या हाइड कर रहा है, इससे कोई आपका मैटर नहीं है, ठीक है, ये जब दिल चाहेगा आपको बात करनी है, आपसे बात कर लेगा, लेकिन आप इसकी लाइफ में एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब कि आप सवाल नहीं करें, आपको वैल्यू और अहमियत देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आपको जो देना है वो दे दें, वो लेने के लिए तैयार है, ठीक है, आप इस टाइप के माइंडसेट से इंसान से डील कर रहे हैं, आप इस वक्त ट्रॉमा में हैं, आप इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस कनेक्शन से फ्री होने के लिए, इस इंसान से फ्री होने के लिए, आपके लिए सिर्फ गले की हड्डी और कुछ नहीं है, आप अभी जानना चाहते हैं क्या फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल हुआ हुआ है, आप अगर इसको अप्रोच करेंगे ये आपको और कार्मिक एक टॉक्सिक वे में आपको ट्रीट करेगा, ठीक है, इसके माइंड में एक टॉक्सिक पैटर्न है, ठीक है, ये आपको टॉक्सिक तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है और गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये आपके साथ एक अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल करता हो, ठीक है, और आपको बहुत डिफेंसिव हुआ है, आपको अपने करीब नहीं आने दे रहा, आपको अपनी एक मतलब कि अपने हदूद में नहीं आने दे रहा, एक बाउंड्री वॉल है आप दोनों के बीच, ठीक है, हाँ, कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, ये इंसान आपका कार्मिक है, ये वो कनेक्शन है, जब ये होता है तब सुकून नहीं होता, जब ये नहीं होता तब सुकून नहीं होता, आप इससे बहुत अट्रैक्टिव है, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी ग्रोथ,
इसका लुक्स आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। आप इसकी जिस तरीके से इसका एक लिविंग ऑफ लाइफ है ना, जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन का बाइस है। आप इसको एडमायर करते हैं, आप इसको डिजायर करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये किसी भी तरीके के इस वक्त अफसोस और मतलब कि किसी भी रिग्रेट में नहीं है। इस वक्त अपने कहते हैं ना काउंटडाउन स्टार्ट होने वाली है, इस वक्त ये अपने कार्मिक कनेक्शंस को एंजॉय कर रहा है। ये अपनी लाइफ में जो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है ना, उसको इस वक्त एंजॉय कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में हो क्या रहा है इस वक्त। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं जो आपके पर्सन के लिए आने वाले टाइम के लिए खतरनाक हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की जिंदगी में ऐसे लोग अट्रैक्टेड हैं आपके पर्सन की लाइफ में, कार्मिक सिचुएशंस, रोमांटिक फीलिंग्स। आपके पर्सन किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है और कार्मिक कनेक्शन में, मतलब कहते हैं ना जैसे कि इसने, अगर ये आपका कार्मिक है तो इसका कोई और कार्मिक है। कीप एन ओपन माइंड। वो इंसान इसको एक सबक देकर जाने वाला है, ठीक है। वो इंसान इसको एक बिल्कुल डिसेप्टिव मार्क्स, भाई वो इंसान एक मार्क्स फेयर करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसको अपने दिल दिमाग खुले रखने चाहिए। जिसके लिए भी इंसान एक सोलमेट समझ रहा है, जिसके लिए भी एक फॉल इन लव हो रहा है, डाई हार्ट फैन हो रहा है, ये इसको बताएगा, ठीक है। बिल्कुल ये इंसान उस इंसान को सोलमेट समझ रहा है, एक सोल बॉन्ड समझ रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, इसके लिए द वन है। रिलीज योर एक्स, आपको कहा जा रहा है फिलहाल के लिए इस इंसान को रिलीज करें। ये इंसान आपके लिए इस वक्त बेहतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आपने सही से इसको जाना ही नहीं है, ये आपके लिए इस वक्त क्या है, ये अपनी जिंदगी में इस वक्त क्या कर रहा है। यू डिजर्व लव। डिवाइन ने, ये रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करा है, डिवाइन ने आपको इसलिए दूर करा है कि आप, डिवाइन जानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। यहाँ पर माइट बी पॉसिबल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का इसके साथ कनेक्शन होगा, लेकिन फ्री योर सेल्फ। फिलहाल के लिए आपको फ्री करना पड़ेगा अपने सेल्फ को, और आपके पर्सन को अपना लेसन कहीं और से लर्न करना पड़ेगा। जो लेसन इस इंसान ने सीखना है ना, वो आप नहीं दे सकते, ठीक है। इस इंसान का आपकी लाइफ से जाना इसलिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपकी सारी कोशिशें नाकाम थी। आप जो कुछ भी कर रहे थे इसके लिए, वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, ठीक है। आपको फ्री करना है अपने आप को, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लें, अपनी फीलिंग्स का, अपने माइंड का, अपने आप का, अपने सेल्फ का, ठीक है। और इस सर्कल से बाहर निकलें। ये एक टॉक्सिक को डिपेंडेंसी एनर्जी है जो आप इसके ऊपर जो आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं ना, ये एज अ प्लेयर, एज अ टाइम पास ये इंसान ने आपको लिया था। आप सीरियस हो गए, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपेंडेबल हो गए, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इसको देने लग गए। देखिए, इसने इस कनेक्शन के लिए मेहनत नहीं करी है जितना आपने इसको प्रोवाइड कर दिया है। आपकी लाइफ से यूं इसलिए इसको साइड लाइन किया गया क्योंकि आप बहुत मुखलिस हैं, आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, ये उतना नहीं है, ठीक है। आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये उतनी ऑनेस्ट और लॉयल माइंडसेट से नहीं है आपके साथ, तभी इसको आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट किया गया। फिलहाल के लिए इसको रिलीज करें, इसके बारे में सोचना समझना करिए। आपकी करंट एनर्जी है तो इस वक्त आपको सिर्फ अपने सेल्फ की जरूरत है, अपने आप की जरूरत है। जिस चीज को लेकर आप इसको एडमायर कर रहे हैं ना, वो उस तरीके का काम अपने ऊपर करना स्टार्ट करें। अर्निंग नहीं करते, अर्निंग सोर्सेस ढूंढें। कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढे, घर बैठे तो घर बैठकर कोई काम करने का, बहुत ज्यादा ऑनलाइन काम आ चुके हैं, ठीक है। कुछ ऑनलाइन ढूंढें या कुछ अपने सेल्फ के लिए करें, क्योंकि आप जो चीज आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप जो इसकी ब्यूटी बढ़ाने में, इसको एक गुड लुकिंग बनाने में, आप खुद एक डिजायरेबल पार्टनर इसको अपने हाथों से बना रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर वो सब कुछ, वो पैसा, वो इमोशंस, वो मनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी ग्लो करे, शाइन करे। आप इस वक्त बहुत डिसअपॉइंट हैं क्योंकि आप बहुत ट्रूली लव करते थे, आपने अपना सब कुछ दिया, लेकिन आपको एट द एंड आप इसको सिर्फ चेस करते रह गए, आप इसको सिर्फ अपने आप को प्रूफ करते रह गए, आप सिर्फ अपने आप को समझाते रह गए, आपको एट द एंड अभी कुछ नहीं मिला। आप डिजर्व करते हैं लव, डिवाइन ने आपको इसलिए डिस्कनेक्ट करा। अपने फ्रेंड से, अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करें। आप इसको नहीं जानते, अभी इसकी इन्फॉर्मेशन लें, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता चलेगा कि ये आपकी दी हुई गिफ्ट्स या आपके दिया हुआ प्यार इसने किस तरीके से वेस्ट किया है, ठीक है। आपको कुछ समझ, शायद ये आप लोग को सुनने की जरूरत थी इस जगह, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक, किसी बोल्ड कैरेक्टर को चूज कर बैठे हैं और किसी कार्मिक कनेक्शन को चूज कर बैठे हैं। जो सब कुछ आपको फेस करने को मिल रहा है ना, जो इंसान ने आपके साथ किया, आपके पर्सन की लाइफ में वो सबक सिखाने के लिए वो इंसान आ चुका है, ठीक है। तो आपको बस काउंट डाउन का वेट करना है इस इंसान की, ठीक है, और अपने सेल्फ पे वर्क करना है। इसके बारे में मत सोचिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। इसके ऊपर जो है ना, अभी इसको वैल्यू नहीं पता आपकी, ठीक है। इसको दुनिया में जिसको चमकते हुए लोग नजर आ रहे हैं, उनकी वैल्यू इसको समझ में आ रही है, वो बहुत वैल्यूएबल लग रहे हैं इसको करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
तो फ्री योर सेल्फ, अपना कंट्रोल बैक करें। आपका कंट्रोल, आपकी हंसी का, आपकी खुशी का, आपके मेंटल पीस का कंट्रोल इसके हाथ में, वो कंट्रोल वापस लें, अपने ऊपर काम करके वापस लें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और एक फ्री हो जाएं इसकी जो आपने इससे कॉट कट कर ले अपने, ठीक है। बहुत इनडिसाइसिव है, आप डिस्टर्ब हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, एक वेटिंग एनर्जी है। यहाँ पर आप द गार्डन एंड द गेट, आप इसके आने का वेट कर रहे हैं। आप एक इसको मैन होल्डिंग अ हार्ट, आप चाहते हैं ये इंसान आपके लिए प्यार भरा पैगाम लेकर आए, प्यार भरे इमोशंस लेकर आए। आप बहुत, आपका लव बहुत ज्यादा इनोसेंट है, काइंड है, इमोशनल है, आप बहुत लविंग, लॉयल और ऑनेस्ट इंसान है आप, ठीक है। एक जेन्युइनली आप एक लव कर बैठे हैं इस इंसान से, और ये इंसान आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। ये सही होकर आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अपने सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपका लव ट्रू है, लेकिन ये इंसान बहुत टॉक्सिक है। ये इंसान इस वक्त आपको बर्बाद कर देगा और आपका मिसयूज कर लेगा, ठीक है। अगर आपकी लाइफ से ये नहीं जाता, इसको डिवाइन कहीं और ना लगाते, क्योंकि इसका माइंडसेट आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, ठीक है। ये आपको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, ये आपको ट्रिगर कर रहा है। तो इस रीडिंग को, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।